सिलेक्शन के लिए जो लेबर चाहिए, मेहनत का एक दायरा होता है, ये समझ गए ना। तो मेहनत का दायरा कैसे होता है? एम्बिशन के अकॉर्डिंग, लक्ष्य के अकॉर्डिंग। आप बात को समझ रहे हैं? आप बात को समझ रहे हैं ना। आपको अभी जो है, आप ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपको यहाँ से पैदल जाना है 1 किलोमीटर, आपकी कैपेसिटी है, आप 5 किलोमीटर चलते हैं, मैं आपको कहूँ 100 किलोमीटर जाना है, आपके लिए वो कैपेसिटी होनी चाहिए ना। तो गवर्नमेंट जॉब को पढ़ने के लिए, जो नौकरी लेने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वो आपको लाना पड़ेगा। ये आप समझेंगे, हर तरीके का मेहनत होता है, मेहनत का लेवल होता है कि आपने जो सपना पाला है उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो पढ़ते तो सब छात्र हैं और नौकरी बहुत कम को लगती है, ये सत्य है। ठीक है, तो पहले हम वोकैबुलरी करवाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होगा वोकैबुलरी का एक ये टॉपिक है, समझ गए ना, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। अब कुछ आप प्रैक्टिकली भी नया सीखोगे, ठीक है, और एग्जाम में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। वोकैबुलरी में आज टॉपिक है एज डिवीजन, DIVISION। स्पेलिंग बहुत अच्छे से रखो क्योंकि स्पेलिंग एरर पे भी क्वेश्चन आते हैं। एज डिवीजन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के, मानव के एज को डिवाइड किया गया है, समझ गए। तो मैं आपको बता देता हूं। पहला देखिए, अगर कोई बच्चा गर्भ में पल रहा है जिसका जन्म नहीं हुआ, और ध्यान से सुनना, देखना और समझते जाना, ठीक है जी। अगर कोई बच्चा गर्भ में पल रहा है, उसका जन्म नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? अनबॉर्न। अनबॉर्न। तो जो अनबॉर्न है, जो बच्चा अनबॉर्न है, उसको क्या बोलते हैं? फीटस। FETUS। फीटस की 2 स्पेलिंग होती है, FETUS भी आप लिख सकते हैं और FOETUS भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? जो बच्चा जन्मा नहीं है, गर्भ में पल रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? फीटस। दोनों में से कोई भी आप स्पेलिंग लिख सकते हैं। अगला, अब जन्म से लेके, बच्चा पैदा हो गया, जन्म से लेकर के, ठीक है, 2 साल तक, YRS में शॉर्ट में लिख दिया हूं, ईयर्स को YRS भी लिखते हैं, ठीक है। जन्म से लेकर के 2 साल तक का जो कोई बच्चा है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे को बोलते हैं इन्फंट। इन्फंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। इन्फंट, इसको इन्फंट भी बोल सकते हैं और इसको बेबी भी बोल सकते हैं। इसको इन्फंट भी बोल सकते हैं और इसको बेबी भी बोल सकते हैं। अब 2 साल तक तो क्लियर है, कंप्लीट है। अब 2 साल से ऊपर लेकर के जो 5 साल तक का बच्चा होता है, 5 इयर्स। आज बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं आप, एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा आपको, प्लस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, ठीक है। तो जन्म से लेकर के हो गया 2 साल तक तो क्लियर है। 2 साल के बाद और 5 साल तक का जो बच्चा होगा उसको बोला जाता है इन्फंट। को भी क्या बोलते हैं? इन्फंट। यानी कि 2 साल से लेकर के, जन्म से लेकर के 5 साल तक के बच्चे को क्या बोलते हैं? इन्फंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका, अब यहां ध्यान देखिए, अब इसको आप टोडलर भी बोल सकते हो, TODDLER, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टोडलर भी बोल सकते हो और टॉट भी बोल सकते हो, TOT। कभी देखेंगे ना, कहीं आप जाएंगे, कहीं स्कूल वगैरह आसपास में लिखा रहता है टोडलर स्कूल, टोडलर हाउस, देखें, हाँ यहाँ पे है आपका, आगे आप जाएंगे, GTB नगर जब आप एंट्री लेते हैं, देखेंगे लिखा रहता है, इस तरफ देखना, लिखा रहता है टोडलर हाउस। टोडलर हाउस मतलब बच्चों का स्कूल, जो 5 साल तक के बच्चे हैं, प्ले स्कूल को बोला जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो बेबी जो है, तो इन्फंट जो है कितने साल तक के बच्चे को बोल सकते हैं? 5 साल तक को बोल सकते हैं, और बेबी सिर्फ, है ना, यहाँ 18 साल के भी लोगों को बोलता है बेबी। सोना, बाबू, जान नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन बेबी एक्चुअली में कितने साल तक के बच्चे को बोला जाता है? नहीं ना, आप प्यार में कुछ भी बोल दीजिए, बेबी, प्यार में आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। 45 साल में भी बेबी बोलिए, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन इंग्लिश ये कहती है कि उस शिशु को कहा जाता है जो जन्म लिया और 2 साल तक की एज है, उसको क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। आप क्या पूछ रहे हैं? BE होता है, हाँ वो दूसरा वर्ड है, BEVY। ये बेबी, बेबी मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अभी आपको पढ़ाया नहीं हो, पढ़ाएंगे। हाँ, ये कलेक्टिव नाउन है, एक बेबी होता है, ये तो ये हो गया,
एक होता है BEVY, वी फॉर वैन, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेबी ये अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के समूह के लिए बेबी का यूज करते हैं, ठीक है, ये बाद में देखेंगे, अभी तो नहीं। क्लियर है? अब 5 साल तक हो गया। अब 6 साल से 5 साल के बाद 6 साल से लेकर के 12 साल तक, अप टू 12 ईयर्स, 12 साल तक। अब समझ रहे हैं ना बढ़िया से, 6 साल 5 साल तक क्लियर हो गया। अब 5 साल के बाद यानी कि 6 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे को जो बोला जाता है वो बोला जाता है चाइल्ड। चाइल्ड कब बोलते हैं पता चला आपको? कब? जो बच्चा 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का है। समझ आ रही हो गेटिंग? ठीक है, ये एज डिवीजन है इंग्लिश में। क्लियर है ना? तो चाइल्ड। अब चाइल्ड को यहां देखिए, आप किड भी बोल सकते हो, किड भी बोल सकते हैं। अब यहीं से जेंडर डिटर्मिनेशन की शुरुआत हो जाती है। जेंडर डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। अब अगर कोई बच्चा लड़का है तो उसको क्या बोलोगे? बॉय। अगर कोई बच्ची है तो उसको क्या बोलोगे? गर्ल। जेंडर डिटर्मिनेशन 6 साल से पहले तक के बच्चे को नहीं होता, इसलिए इसको आप इन्फेंट भी बोल सकते हैं, बेबी भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? जेंडर डिटर्मिनेशन कब होता है? जब बच्चा 6 साल तक का हो जाएगा, 6 से 12 साल तक। ठीक है, अब देखिए, अब 12 हो गया। अब 13 से लेकर के 17 तक 17 ईयर्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यंगस्टर। YOUNGSTER, इसको क्या बोलते हैं? यंगस्टर। यंगस्टर भी बोल सकते हैं और इसको आप टीनेजर भी बोल सकते हैं, TEENAGER। और आप इसको टीनेजर भी बोल सकते हैं और एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, इसको आप एडोलसेंट भी बोल सकते हैं। ADOL, स्पेलिंग ठीक से लिखना, ADOLESCENT, एडोलसेंट, जिसे युवा बोलते हैं। हिंदी में भी है ना, किशोरावस्था, बचपन, बालावस्था, है ना, तो इसी तो इंग्लिश में भी तो है। तो 17 साल तक को क्या बोलते हैं? ये जो आगे आपका तरनाई अवस्था बोलते हैं, किशोरावस्था में आ जाता है। तो ये 17 साल तक में आप 3 यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब 17 तक कंप्लीट। अब 18, 18 या 18 प्लस हो, आप 18 हो या 18 प्लस हो, तो इसको बोलते हैं एडल्ट। ADULT, एडल्ट। ठीक है, अब आप इसको एडल्ट भी बोल सकते हैं। अब यहां से फिर एडल्ट जेंडर डिटर्मिनेशन हो जाता है, यानी कि आप इसको मैन भी बोल सकते हैं और आप वुमन भी बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है, कोई 32 साल की भी कोई लड़की है, शादीशुदा नहीं है, तो उसको भी बोल देते हैं गर्ल है, आंटी होती है। नहीं, हम लोगों क्या है, कोई मान लीजिए 30 साल की भी कोई लड़की है, नहीं मान लीजिए कोई 30 साल का लड़का ही है ना, तो उसको भी बोल देता है लड़का है, बॉय है। सलमान खान को भी लोग बॉय बोलता है। नहीं नहीं, उसको तो मोस्ट यंगेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड बोलता है लोग, है ना, 50 60 65 साल में चल है क्या? नहीं खैर, ये तो उसका अपना एक व्यक्तिगत इशू है, या आदमी आदमी को मार देता है, वो तो हीरो ने मारा था, है ना, कोई बात नहीं। वो तो फंस गया, सेलिब्रिटी है इसलिए फंस गया, नहीं तो ट्रक वाला रोज चढ़ाता है गाड़ी। ट्रक वाला समझ चढ़ाता है, दारू पिए हुआ है, आज हम पिए हुए हैं, आज सामने में, अचार को रौंद के चला गया, नहीं रौंद के चला गया, पता भी नहीं चलता है, वो तो सेलिब्रिटी है। सलमान खान अपने सेलिब्रिटी होने की सजा भुगतता है। यंगस्टर में 10 से लेकर के 18 साल तक में 80% बच्चे कोई न कोई किसी प्रकार का नशा करता है। रिपोर्ट है भारत की, 80%, मैं तो कहता हूँ 90% कोई न कोई खैनिए खाता है, खाता होगा, सिगरेट तो पीता ही है, खैनिए खाता होगा, दारू पीता होगा, कुछ ना कुछ करता है। 80% करता है कि नहीं? शाहरुख खान जो है वानखेड़े स्टेडियम में सिगरेट पी लिया तो उसको वानखेड़े स्टेडियम में बैन कर दिया गया, है ना। शाहरुख खान जो है, शाहरुख खान वानखेड़े स्टेडियम में सिर्फ सिगरेट पी रहा था ना अपने, वो भी कहां पी रहा था? अपने डक में पी रहा था, है ना। एक कैमरा वाला क्या किया, उसको फोटो खींच लिया, अब फोटो खींच के हाईलाइट कर दिया। तो शाहरुख खान सिगरेट पी रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, पब्लिक प्लेस में नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि उसके करोड़ों फैंस है, उसके क्या है, करोड़ों फैंस है। उससे ये मैसेज आता है
कि उसको लोग फॉलो करते हैं, शाहरुख खान ऐसे सिगरेट पीता है तो हम भी ऐसे ही पिएंगे। हम आपको कौन फॉलो कर रहा है? कोई नहीं। इसलिए उसको सेलिब्रिटी होने की सजा मिलती है। चिंकारा मार दिया तो कोई कौन सी बड़ी बात है, ट्रक वाला रोज होता है, लेकिन उसकी सेलिब्रिटी नहीं है। इसका एक अलग लॉ होता है। जब आप मोस्ट पर्सनैलिटी होंगे, आम जनता की मानहानि रोज होती है, जानते हैं कि नहीं? आप यहां बाहर से लिए 2 गाली पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, कुछ जानकारी ले लीजिए। आप यहां जाते हैं, आपको कोई गाली गुलौज करता है, बदतमीजी कर देता है, कुछ ही करते हैं, है ना? लेकिन यही काम आप थोड़ा शाहरुख खान के साथ या राहुल गांधी के साथ या मोदी जी के साथ, किसी के साथ आप थोड़ा बदतमीजी करके देखो, लॉ वही है, मानहानि, डेफेमेशन लॉ बोलते हैं, समझे कि नहीं? लेकिन आम जनता को कोई 10,000 गरिया चलाता है, कोई केस नहीं होता। लेकिन एक बार आप ठीक से खाली गाली पढ़ के देखो, अगर वो आपको संज्ञान में ले लिया तो आजीवन जेल में रहना पड़ेगा। क्या होता है? पर्सनैलिटी, अलग अलग चीजें होती है। आप बात समझ रहे हैं? तो जो मैं सिर्फ शाहरुख खान और सलमान खान की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी जो ग्रेट पर्सनैलिटी है, जो पॉपुलर है, उसको बहुत सोच समझ के कोई काम करना पड़ता है। आई बात समझ में? ये चीज है। नहीं तो हमारे देश में तो रोज हत्याएं हो रही है। बहुत लोग अननोन पर्सन होते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो रोज ट्रक वाला तो रोज रात में कुचलता है। हिंदुस्तान में हर 22 मिनट पे एक न एक एक्सीडेंट होता है। कोई सेलिब्रिटी तो रोज नहीं आगे करता है, हम ही आप में से कोई करता हो। कितने केस फाइल होते हैं? 16 मिनट में एक रेप होता है किसी न किसी प्रकार से, चाहे डोमेस्टिक चाहे नॉन डोमेस्टिक, किसी न किसी प्रकार से। 16 भारत में हर 16 मिनट में एक, प्रत्येक 16 मिनट में भारत में किसी न किसी कोने में एक महिला की या एक लड़की की अस्मत लूट जाती है। कितने? प्रत्येक 16। कुछ चार्जेस केसेस फाइल होते हैं, कुछ केसेस फाइल नहीं होते। ठीक है, चलिए। तो 18 से प्लस लेकर कहां तक चला गया? ये एडल्ट और मैन और वुमन बोल सकते हैं, कंप्लीट। अब देखिए, अब आपको मजा आएगा। एक पार्ट सेक्शन था, अब इसमें सेकेंड पार्ट है। अब यहां से अब 30 से लेकर के 39 ईयर्स तक, 30 साल से लेकर के 39 ईयर्स तक, अब ये डिकेड टाइप चलेगा, 10 ईयर का गैप चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइसेनेरियन, TRICE, ट्राइसेनेरियन, NARIAN। ध्यान से देखना, ट्राइसेनेरियन। ठीक है, अब देखिए, तो 30 से लेकर के 39 तक का कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइसेनेरियन बोलेंगे। अब 32 में, 33 में, 35 में, 36 में, सब है। 18 से लेकर के 30 साल तक, तो 18 से 30 साल तक को क्या बोलते हैं? एडल्ट मैन और वुमन। क्लियर है? बहुत घुमा फिरा के पूछेगा। कभी कभी इसको डेफिनेशन ट्राइसेनेरियन दे दिया, अब दे देगा अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिटवीन 30 एंड 39 ईयर्स। समझ के नहीं? व्हाट नोन एज, नीचे में दिया रहेगा ट्राइसेनेरियन, कहते हैं सेक्साजेनेरियन, क्वाड्राजेनेरियन, क्विनक्वाजेनेरियन। बहुत हैवी पार्ट होता है ये, वोकैबुलरी हैवी ही होता है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, अगर आप उसकी इंग्लिश अच्छी से पढ़ लेते हैं ना, तो यू आर एक्सपर्ट इन इंग्लिश। यू आर एक्सपर्ट इंग्लिश। बड़े से बड़े नोवेल आपके पास आ जाएगा ना, तो आप उसमें बता दोगे इस वर्ड के, एक वर्ड की स्पेलिंग क्या बता दोगे कि क्या क्या होता है। ये काफी हाई लेवल इंग्लिश होती है, ये नॉर्मल इंग्लिश नहीं होती है। ठीक है, अब बात भी सही है, कल आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, सीबीआई ऑफिसर बनेंगे, आपको पता नहीं है इंग्लिश, आपको कोई एक लेटर पैड लिखना है, तभी ना होता है कि भाई हिंदुस्तान में जॉब 1% को क्यों मिलती है, कि उस स्तर पे बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं। तभी बोला हूं, तैयारी करना अलग बात है, सिलेक्शन लेना अलग बात है। टैलेंट इज नथिंग विदाउट सक्सेस, टैलेंट इज नथिंग विदाउट सक्सेस। होल वर्ल्ड सैल्यूट्स द राइजिंग सन। आप कितने तेज हैं कोई मायने नहीं रखता अगर आपने जीवन में सफलता हासिल नहीं की। तो एकमात्र मतलब यह है कि एग्जाम क्रैक करना है, और उसके लिए जो आता है वो आसान नहीं आता है। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि इजी है, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं इसको। ठीक है, ट्राइसेनेरियन। अब कभी कभी को कैसे देता है, वहां इसी का डेफिनेशन दे देगा। ट्राइसेनेरियन को एक तो दे देगा कि 30 से 39 ईयर देगा, कभी कभी दे देगा वन हु इज इन 30s। अब समझ जाएंगे 30s में चल रहा है, कौन हो गया ये? ट्राइसेनेरियन। ऐसे ही पूछा गया है। 40s, 50s, कभी कल डेट दे देगा, कभी कल ईयर दे देगा। बात समझ रहे हैं इसमें? अगला तो 39 तक हो गया। अब 40 से 49, 40 से 49 ईयर्स तक क्वाड्राजेनेरियन, QUADRA, क्वाड्रा, QUADRA, क्वाड्राजेनेरियन। जीनेरियन की स्पेलिंग ठीक से लिख लेना और याद भी रख लेना, जीनेरियन से स्पेलिंग एरर पे भी वर्ड बनाते हैं। GENARIAN। जीनेरियन एक सफिक्स है,
अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में जेनेरियन लगा हुआ है, समझ जाना ये एज को बताता है, 10 ईयर को सफिक्स है, ये 10 ईयर को जेनेरियन बोला जाता है एज डिवीजन में, ठीक है। क्वाड्राजिनियन, अब सब में आपको जेनेरियन लिखा मिलेगा, क्वाड्राजिनेरियन, क्लियर। अगला 50 से 59 ईयर ओल्ड, 50 से 59 ईयर ओल्ड, इसको बोलते हैं क्वीनक्वाजिनेरियन, QUIN, क्वीनक्वा, QUA, क्वीनक्वा लिख लिए और जेनेरियन लगा दीजिए, GENARIAN, क्वीनक्वाजिनेरियन, क्लियर है। अगला 60 से 69 ईयर्स, ठीक है, सेक्साजेनेरियन, SEXA, सेक्सा लिख लिए और जेनेरियन लगा दीजिए, GENARIA, सेक्साजेनेरियन, क्लियर है। द लास्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज कंसीडर्ड 60 to 69, ठीक है। अगला 70 to 79, सेप्चुआजेनेरियन, SEPTUA, सेप्चुआजेनेरियन, GENARIAN। अरे मैं तो कहता हूं कि आप पढ़िए, मुझे अपने जीवन के ना 7-8 महीना दे दीजिए अच्छे से, अगर नौकरी लेनी है तो, और वो देना पड़ेगा 7 महीना 8 महीना, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल, समझ, 3 साल गया 10 साल, कभी ऐसा भी हो सकता है किस्मत खराब रही 10 साल। अभी एक लड़का सिलेक्शन लिया है, मैं उसका इंटरव्यू ले लिया, आपके पास वीडियो मिल जाएगा, 2015-16 तैयारी कर रहा था, BPSC में टीचर में बहुत अच्छा रैंक लाया। आप जानते हो मुकुंदपुर से, आप है ना, महेश गुप्ता को जानते हैं? नहीं जानते हैं। मुकुंदपुर से उसकी कोचिंग भी चलती थी 9-12 के, अचीवर कोचिंग, जानते हैं? अचीवर कोचिंग है वहाँ पे कोई? हाँ, वही मेरा स्टूडेंट है। मेरे पास 1500 में, तो कल मिलाया भी था आप लोगों के बैच में, इन लोगों को 15-16 में लड़का आया और अभी सिलेक्शन लिया है, BPSC में टीचर बन गया। दहेज सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 30 लाख एक गाड़ी, बिहार का है। हाँ, तो और क्या, बिहार में यही नहीं चलता है, बिहार पुलिस बन गए तो हो गया 12 लाख, और लड़की इतनी खूबसूरत मिलेगी, मोर देन एक्सपेक्टेशन, जिसके माँ बाप 40-50 लाख गिनेगा, और लड़का बहुत समान परिवार से है, गुप्ता है, बनिया है। मैं उसका इंटरव्यू कर लिया था, कल आ गया वो, मैं कहा कि चलो भाई, मैंने उसे मिलवा भी दिया था। तो भैया टाइम होता है ना, अभी एक झारखंड PCS में एक लड़का क्रैक किया है, पढ़े इंटरव्यू उसका, है ना, 11 साल वो तैयारी कर रहा था PCS की, दे रहा था, और तब जाके नौकरी हुआ। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि पैसेंस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजें कभी कल समय के साथ साथ नहीं होता है, लेकिन जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो नहीं लड़ेगा वो कभी जीतेगा नहीं। कभी कभी आप, हो सकता है आपकी लड़ाई बहुत बड़ी हो, कभी क्या हो सकता है आपकी लड़ाई बहुत बड़ी हो, आप जितनी जल्दी चाह रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं होता है। इसलिए आपका काम होता है कि ईमानदारी से पढ़ते हुए पैसेंस रखें, धैर्य बना के रखें। थोड़ा भी गलती भी थोड़ा कर देंगे, मैच्योरिटी नहीं है फिर आएगा, लेकिन लगे रहेंगे तो मैच्योरिटी का फायदा आपको मिलने लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जानते हैं 2-2 बार आता है, एक बार आया 18-20 साल में, जवानी के जोश में था, 18-20 साल में उतना आया, जवानी का मजा लिया, पढ़ाई का मजा नहीं लिया, फिर चला गया, फिर बीच में 1-2 साल नौकरी किया, छोड़ दिया, ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। फिर वो छोड़ दिया, प्राइवेट जॉब में लग गया, 1-2 साल किया, फिर उसको प्राइवेट में एहसास हुआ, ओ हाँ कुछ नहीं है, बॉस रोज जो है सो माँ बहन कर रहा है, कुछ नहीं है, गाड़ी ग्लोज कर, हाँ हाँ प्राइवेट का तो है ना, उसको एहसास हुआ। फिर वो आया पढ़ने के लिए, कब? 25-26 में आया। पहले कितनी बार, किस साल में आया था? 18-20 में, उसमें बचपना थी। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरे ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं। फिर वो 25-26 में आया, और जब 25-26 में आया तो 2 साल में नौकरी लेके चला गया। क्यों? क्योंकि वो जीवन की जो रासलीला है वो समझ गया है। तो कभी ऐसा भी होता है कि आप स्टार्टिंग में आते हैं, नहीं होता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसेंस रखिए, ये बहुत तरीका है। तभी ना गवर्नमेंट 18 से 30 साल तक एज देता है, ये तो कहता 18 से 20 से, कुछ सोच को देता है। आप कोई सोचे कि एज क्यों दिया गया 18 से 30, 18 से 35 क्यों दे देता है? STSC वालों को और छूट देता है, कुछ सोच के देता है, उसके पीछे कुछ रस है। तो 70 से 79 क्या हो गया? सेप्चुआजेनेरियन, हटाए इसको, अगला लिखाओ, वेरी गुड। अगला तो 79 तक हो गया, अब हो गया 80 से 89 ईयर्स, 80 से 89 ईयर्स। ऑक्टोजेनेरियन, OCTO, ऑक्टोजेनेरियन, GENA, जेनेरियन, RIAN, ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टागोन होता है ना,
5 ध्यान रख लीजिए, ऑक्टोजेन। अब क्या बचा 90 से 99 ईयर्स, 90 से 99 ईयर्स, इतना तक तो जिएंगे नहीं लेकिन पढ़ लीजिए, नोनाजिनेरियन, NONA, नोनाजिनेरियन, GENARIAN, नोनाजिनेरियन। नैनो मत लिख लेना, ठीक है, नोना होता है, कंफ्यूजिंग के लिए ना, जब ये पूछेगा ना तो दिया रहता है वहां पे। तो 99 तक तो चले गए, 99 ईयर ओल्ड। अब क्या बचा 100, 100 या मोर देन 100, क्या 100 या 100 से ज्यादा। बहुत खुश नसीब होंगे तो यहां तक आप पहुंच पाएंगे, है ना। तो 100 या 100 से ज्यादा, इसको क्या बोलते हैं, सेंटेनेरियन, CENTENARIAN, सेंटेनेरियन। सेंचुरी से याद रखिएगा, लेकिन ध्यान रख लेना, स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, सेंटेनेरियन। अब वहां पे इसका डिफिनेशन दे देता है कभी कभार, मालिक तो बोला एक तो आपको ये डाटा दे देगा। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, वन हु इज 100 ईयर ओल्डर, 1 हु इज 100 ईयर ओल्डर, यानी कि जो 100 साल से ज्यादा है, तो तब भी इसको क्या बोलते हैं, सेंटेनेरियन। तो 1 हु इज 100 ईयर ओल्ड लिखो, चाहे ओल्डर लिखो। तो ओल्ड मतलब हो गया 100 साल का व्यक्ति, ओल्डर मतलब क्या हो गया 100 से ज्यादा साल का व्यक्ति। क्वेश्चन है ना, हर तरह से क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनेशन में माइंड ब्लॉक रहता है, एग्जामिनेशन में सोचने समझने की क्षमता क्या रहती है, शून्य रहती है। अब ये समझ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नेरियन जिनेरियन सब में लगा रहता है, खाली आप इसमें देखिए, नोना है, ऑक्टो है, अब यहाँ पे देखो क्वाड्रा है, क्विनक्वा है, सेक्सा है और सेप्चुआ है। आप याद रखने का, सब में जिनेरियन लगा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये आपका फुल टॉपिक था, एज डिवीजन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम पूछे।